हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ फर्स्ट चैप्टर 12th सीबीएसई बोर्ड का फ्लेमिंगो बुक से। कहने को तो फर्स्ट चैप्टर है बट आयरॉनिकली इसका नाम है द लास्ट लेसन और एकदम वैलिड टाइटल दिया गया है। तो चैप्टर को जब भी आप पढ़ेंगे तो उसका एक बात ध्यान रखनी है कि राइटर पे ज़रूर ध्यान रखिएगा, राइटर याद रखना है क्योंकि राइटर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए ये वाली स्लाइड जो आपको मेरे पीछे दिख रही है उसमें हमने राइटर से स्टार्ट किया है और आपकी बुक्स में भी राइटर के बारे में पहले ऑथर के बारे में दिया हुआ है। तो इनके जो ऑथर हैं वो हैं अल्फोंस डॉडेट और इनके बारे में आप ये देख सकते हैं कि इनका जो लाइफ स्पैन था वो 40 to 97 18s में। वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, सारा कुछ फ्रांस के बारे में ही है तो आप आगे देखिएगा। ये फ्रेंच नॉवलिस्ट रहे हैं और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर। हिज स्टोरी द लास्ट लेसन इज सेट ड्यूरिंग द फ्रैंको प्रशियन वॉर। जो आप स्टोरी ये पढ़ेंगे द लास्ट लेसन, जो ये चैप्टर है ये किस ड्यूरेशन का है, जब फ्रैंको प्रशियन वॉर हुआ था 1870 to 71, इतना ड्यूरेशन में ये चला। इससे क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ इस वॉर से? ऑब्वियसली कोई भी झगड़ा या वॉर होगा तो लॉस होगा। इससे क्या हुआ कि फ्रांस लॉस द रीजन्स, इसकी दो डिस्ट्रिक्ट्स जिनका नाम एक का एल्सेस और एक का लॉरेन है, ये जर्मनी के पास चली गई। ये दे पास्ड ऑन टू प्रशिया, नाउ पार्ट ऑफ जर्मनी। मतलब प्रशिया में बहुत सारे पार्ट्स हैं, प्रशिया कई चीज़ों को मिला के बना हुआ। पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, आज की डेट में जो जर्मनी है, पोलैंड, उनसे मिलकर बना था, तब उसे प्रशिया कहते थे। अब ये सब डिवाइड हो गए तो ये तब वो जर्मनी का पार्ट बन गए। द न्यू रूलर्स फोर्स जर्मन लैंग्वेज टीचिंग इन द स्कूल्स। ऑब्वियसली कहीं भी अब वो पार्ट उनके पास चला गया तो वो कहेंगे अब आपको जर्मन बोलनी पड़ेगी, जर्मन सीखनी पड़ेगी, फ्रेंच नहीं चलेगी। तो बैनिंग फ्रेंच इन स्कूल्स, सारे स्कूल्स में बैन कर दिया गया कि देयर विल बी नो फ्रेंच नाउ। दिस इमोशनल स्टोरी shows how language is tied to identity and freedom। वैसे भी आप जानते होंगे बाय एंड लार्ज ग्लोबल लेवल पे आप कैसे जाने जाते हैं अपने नेशन से। आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है? नेशन। तो उनकी बिल्कुल उनका नेशन ही चेंज हो गया वॉर के एक कॉन्सिक्वेंस का, मतलब बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस हुआ वॉर का कि उनका नेशन बदल गया। अब से वो क्या कहलाएंगे? जर्मन्स, नॉट फ्रेंच, राइट। ये देखिए इसमें मैप में बड़े अच्छे से ये दिखाया हुआ है कि ये फ्रांस, पहले ये बॉर्डर पूरा ये ही शेयर कर रहा था। अब एल्सेस और लॉरेन ये दोनों अलग अलग हैं, अभी मिला दिया क्योंकि इनको यहाँ शिफ्ट होना है। ये जर्मन एम्पायर में चले गए तो अब ये पोर्शन फ्रांस रह गया, ये ज़मीन अब जर्मनी के पास गई। नाउ दे आर फोर्स्ड टू स्पीक जर्मन ओनली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी की रेप्लिका है। आपके पास जो बुक है वही ये सब मेरे पीछे लिखा है। इन केस कवर हो रहा हो तो आप अपनी बुक लेकर बैठ सकते हैं इसे पढ़ते टाइम, राइट। तो I started for school very late that morning। यहाँ पर I कौन है? नरेटर। नरेटर कौन है? फ्रांस। फ्रांस कौन है? इसका एक प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट कौन होता है? मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो इसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक टीचर और एक स्टूडेंट। तो टीचर यहाँ पर नाम आएगा एम हैमल, वो हैं, और स्टूडेंट ये आई है जो अपनी लैंग्वेज में अपनी बात आपको अपना दुख शेयर कर रहा है हम सबके साथ। तो आई मीन्स यहाँ पे फ्रांस है, फ्रांस ये नाम भी मैंशन है यहाँ पर। I started for school very late that morning and was in a great dread of scolding। मैं बहुत लेट हो रहा था ऑलरेडी and I was very scared। डर लग रहा था बहुत ज़्यादा कि आज डांट पड़ेगी। Especially because M. Hamel had said that he would question us on participles। वो participles पे question करने वाले हैं, इसलिए और भी ज़्यादा डर लग रहा था। लेट तो हो ही रहा था लेकिन मेन डर किस बात का लग रहा था कि आज सर पूछने वाले हैं participles के ऊपर questions। And I did not know, और प्रॉब्लम क्या है? I did not know even the first word। वो पढ़ाई को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता था, तो उसको कुछ भी नहीं आता है पार्टिसिपल्स के बारे में, अबाउट देम। फॉर अ मोमेंट, एक बार को तो ऐसा लगा, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। जब हम किसी से भागना चाहते हैं, हमें सबसे अच्छा क्या काम लगता है? एस्केप। कोई भी काम टफ है, भाग जाओ। कोई भी काम नहीं हो पा रहा, छोड़ दो। तो यहाँ भी उसके दिमाग में क्या आया? एस्केप मैकेनिज्म। उसने सोचा कि क्लास छोड़ दो, स्कूल ही मत जाओ, सबसे अच्छा तरीका है, डांट से भी बचे, क्वेश्चन से भी बचे। उसने क्या सोचा? भाग जाओ। पर दिस इज नॉट राइट एक्चुअली। वी शुड नॉट रन अवे, वी शुड नो हाउ टू फेस द चैलेंज। तो अब इसके पास भी एक प्रॉब्लम है, मन तो कर रहा है भाग जाऊं। क्यों भाग जाऊं? बाहर बहुत अच्छा है, अंदर से तो ज़्यादा अच्छा है। वहाँ जाके डांट पड़नी है, बाहर कितना अच्छा है। वहाँ पे अक्सर ठंड रहती है जहाँ की ये बात चल रही है। तो इट वॉज सो वार्म। उस दिन ब्राइट सनी डे है, अच्छी खासी वार्म थे बाहर। सो ब्राइट, ऑब्वियसली सन है तो ब्राइट हो रहा है। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। चिड़िया चहचहा रही हैं, दे आर चर्पिंग। वुड्स मतलब जंगल में। एंड
इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, जो आरा मशीन वाली मिल होती है जहाँ पर लकड़ी कटती है, वहाँ पे बैक साइड में द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। एक बात छोटी सी ध्यान दीजिएगा, इसमें चैप्टर में शुरू में ही इन्होंने मेंशन किया है कि प्रशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे, वहाँ पे फ्रेंच सोल्जर्स नहीं थे। दैट मीन्स ऑलरेडी वॉर में वो लोग उस जगह को हार चुके हैं और प्रशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। तो टेम्पटिंग क्या है? वेरी अट्रैक्टिव एंड हार्ड टू रेजिस्ट। ये सब कुछ बहुत टेम्पटिंग था। जैसे मान लीजिए आपको सपोज बर्गर देख के क्या लगता है, ओ कितना टेम्पटिंग सा बर्गर है, खा लो। तो टेम्पटेशन किस चीज़ की हो सकती है? जो चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे उसके लिए टेम्पटिंग हो सकता है। अब इसके पास दो ऑप्शन हैं, या तो ये क्लास में चला जाए डांट खाए, या बाहर घूम ले, क्लास को मिस कर दे, बंक कर दे, और बाहर इतना अच्छा है तो सब कुछ ऑब्वियसली बाहर अच्छा दिख रहा है। सो दैट वाज टेम्पटिंग। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, क्या पार्टिसिपल्स में रखा है? ऑब्वियसली टेम्पटेशन जो है वो उसकी है, तो वो बाहर रहना ज़्यादा पसंद करेगा। बट लेकिन उसके पास स्ट्रेंथ थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, अपने आप को रोक पाऊँ इतनी स्ट्रेंथ मेरे पास थी। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, फिर उसने सोचा अब छोड़ो ये सब, जल्दी जल्दी बस चलो स्कूल, भागो। नाउ इसमें से एक क्वेश्चन है, साथ साथ हम बोर्ड के क्वेश्चंस देखते रहते हैं तो आपको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि यहाँ से पार्ट में पूछा गया है। देखिए, व्हाट वाज मोर टेम्पटिंग फॉर फ्रांस देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, अभी हमने पढ़ा है। डिड ही गेट टेम्प्टेड, तो क्या ऐसा था जो उसको टेम्प्ट कर रहा था फ्रांस को, और क्या वो एक्चुअली टेम्प्ट हुआ? ये क्वेश्चन 24 में आया हुआ है, इसमें आपको 25 के भी मिलेंगे, लेकिन जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वहाँ पर डला हुआ है, मतलब जितना पार्ट हमने पढ़ लिया उसमें से जो क्वेश्चन है वो वहाँ मैंशनड है। तो आप समझ तो गए हैं क्या अटेम्प्ट कर रहा था उसको? बाहर का एटमॉस्फेयर, बाहर की आवाज़ें, बाहर का वार्मथ, ब्राइट डे, सब कुछ। तो आप उसे कनेक्ट करके कैसे लिख सकते हैं? France was tempted by the warm weather, chirping birds, and the sight of soldiers drilling in the field. It seemed more fun than learning grammar, जो उसको वैसे भी कुछ नहीं आ रहा था आंसर करने के लिए. But he didn't give in and decide, उसने मतलब उसकी तरफ नहीं गया फाइनली, and decided to attend the school डिस्पाइट द टेम्पटेशन, टेम्पटेशन के बावजूद उसने डिसाइड किया कि वो ऐसा नहीं करेगा। तो ये इस पार्ट का आंसर है। प्लीज रिमेंबर, अगर दो पार्ट हैं क्वेश्चन में तो आप दो पार्ट में आंसर करें, मतलब दोनों का आंसर करें। इफ यू आंसर ओनली वन पार्ट यू विल गेट एग्जैक्टली हाफ मार्क्स, मतलब उसका हाफ ही मिलेगा, उसमें से भी पता नहीं कितना सही हो। तो दोनों को आंसर करें। तो उसका फर्स्ट लाइन का रेलेवेंस यहाँ है, सेकेंड क्वेश्चन का रेलेवेंस यहाँ दिया हुआ है। नाउ इन 2020 अगेन द सेम क्वेश्चन केम, सेम इसी पार्ट में से क्वेश्चन आया था। Why did the narrator want to skip school on the last lesson? इसलिए आपको आइडिया होगा ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं तो इन्हें 30-40 वर्ड्स में बोला जाता है, लेकिन देखिए आइडियली डोंट आंसर एनी क्वेश्चन इन 30-40 वर्ड्स। वाई? बिकॉज बोर्ड की कॉपी होती है बड़ी, उसमें 30-40 क्वेश्चंस हार्डली आपके 1-1.5 लाइन वर्ड्स, 1 या 1.5-2 लाइन में ख़त्म। पर देखने में उनकी साइट आनी चाहिए एटलीस्ट 4 लाइन्स की, तो थोड़ा ज़्यादा लिखिए, 50-60 वर्ड्स लिखिए। कोई बात नहीं, अभी आप देखिए इसको हम कैसे आंसर कर सकते हैं। फ्रांस वांटेड टू स्किप स्कूल बिकॉज ही हैडंट स्टडीड पार्टिसिपल्स एंड फियर्ड बीइंग स्कोल्डेड। पढ़ा नहीं था और डर लग रहा था कि डांट पड़ेगी। बाय एम हैमिल। ऑल्सो द प्लेजेंट वेदर एंड साइट्स आउटसाइड टेम्प्टेड हिम टू स्पेंड द डे आउटडोर्स। तो इसमें क्या आपको समझ में आया कि इतने से पोर्शन में से भी क्वेश्चन आ चुका है, राइट? देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द बुलेटिन बोर्ड एट टाउन हॉल, इसमें क्या है? वेन आई पास द टाउन हॉल, आई अगेन फ्रांस है, देर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या होता था? पहले के ज़माने में ईमेल्स नहीं चलते थे, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही नहीं था, तो न्यूज़ नहीं होती थी, न्यूज़पेपर्स भी नहीं होते होंगे उस टाइम पे शायद। तो उसमें क्या होता था कि एक कॉमन हॉल होता था, कम्युनिटी हॉल सॉर्ट ऑफ, टाउन हॉल करके, वहाँ पर एक बोर्ड लगा रहता था, बुलेटिन बोर्ड, उसी पर सारी न्यूज़ आती थी। कोई बैटल लॉस्ट हुआ है या कोई नई कुछ ऑर्डर जारी हुआ है तो सब कुछ उसी पर लिखा रहता था। तो लोगों को वहाँ जाके उसे पढ़ना होता था, लोगों तक पहुँचाने का जरिया नहीं होता था बिकॉज टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी। तो यहाँ पर सब लोग बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़े हैं, एक क्राउड खड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा है पब्लिक बोर्ड फॉर न्यूज़ और अनाउंसमेंट्स। तो आपको जो मार्क्ड दिख रहा है, जो भी 2 हाईलाइटेड वर्ड्स दिख रहे हैं वो नीचे आंसर उनके मीनिंग्स लिखे हुए हैं।